नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वृषभ राशि के जातकों के अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि उनके जीवन से साढ़े साती भी ख़त्म हो चुकी है, ढैया भी ख़त्म हो चुकी है, पनौती का भी कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर लगातार कष्ट, दुख, पीड़ा क्यों मिल रही है। आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जनवरी 2023, 17 जनवरी 2023 जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, क्योंकि शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं और हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा शनिदेव ही प्रभावित करते हैं। हालांकि वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। और ये लगा कि 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए तो जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पिछले 6 माह से हालात ज्यों के त्यों हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में कब से सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपका जीवन खुशहाल होगा, कब से आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कब से कब तक होगा आपके जीवन का सबसे अच्छा समय और कब आएगा वो समय जब आप कह सकेंगे कि हाँ, मैं अब पूरी तरह से स्टेबल हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है और यहाँ शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, केंद्र के भाव में है, शश राजयोग भी बना रहे हैं। देवगुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु 30 अक्टूबर को लाभ के भाव में आ जाएंगे और केतु 30 अक्टूबर को पंचम भाव में आ जाएंगे। मैंने इस कुंडली में केवल उन्हीं ग्रहों को दर्शाया है जो लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक, राहु केतु एक राशि में 18 महीने और गुरु एक राशि में 1 वर्ष का गोचर करते हैं, तो इनका प्रभाव भी काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वृषभ राशि के जातकों को पिछले 6 माह में काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा होगा। खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, शनि नीच के हैं, शत्रु राशि में हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या अंश बल से कमज़ोर हैं, तो उन्हें तो पिछले 6 माह में विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, लोगों से आपके संबंध खराब हुए होंगे, मित्रों से, रिश्तेदारों से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। ख़ास करके आपने अपने किसी मित्र या संबंधी से जब कोई मदद मांगी होगी और उस मित्र से, उस संबंधी से जिसको आपने पहले के समय में काफ़ी हेल्प की है और उसने मदद करने से इनकार कर दिया हो, साफ मना कर दिया होगा, तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा और ऐसा आपके साथ हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा।
अपनों ने आपका साथ नहीं दिया होगा, साथ छोड़ दिया होगा। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं गुजरा होगा। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा, और जो पैसा मिला भी होगा वो फालतू के कार्यों में खर्च हो गया होगा। आय से कहीं अधिक आपके खर्चे बढ़े होंगे। बहुत से लोगों को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा होगा। कार्यक्षेत्र, व्यापार व्यवसाय, नौकरी में भी तरह तरह की समस्याएं आई होंगी। व्यापार में घाटा हुआ होगा। नई नौकरी की तलाश थी, नहीं मिली होगी। नए व्यापार भी नहीं शुरू कर पाए होंगे। आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी। रिश्तेदारों से, नातेदारों से दूरी बनी होगी। सबसे बड़ी समस्या आपके स्वास्थ्य को लेकर आई होगी। स्वभाव भी आपका चिड़चिड़ा हो गया होगा। बात बात पर क्रोध आना, और या फिर इस तरह के विचार आना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं रहा होगा, और विवाह के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। तो क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब आएगा सुधार? कब आएंगे अच्छे दिन? आइए इसी पर बात करते हैं। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र हैं शनि के मित्र। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में शनि के गोचर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद राहु केतु के गोचर का, और फिर गुरु के गोचर का प्रभाव पड़ता है। अब वर्तमान जो स्थिति है इसमें शनिदेव वक्री हैं। आज 28 जुलाई है और शनिदेव 17 जून से वक्री हो चुके हैं। वक्री होने पर एक तो शनि का चेष्टा बल बढ़ जाता है, सामान्य से 3 गुना अधिक फल देने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो शनि नवम भाव का भी फल देंगे, यानी भाग्य भाव का भी फल आपको देंगे। तो अब जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र को आपके भाग्य का साथ मिलेगा। शनि आपके लिए योग कारक हैं। वक्री होने पर 3 गुना अधिक फल आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, और 12वां भाव जो है वो अस्पताल का होता है। तो अब आपको अस्पताल के चक्करों से धीरे धीरे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। धन की स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। खास करके 30 अक्टूबर के बाद धन की स्थिति में बहुत बड़ा, अचानक से बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा जब राहु लाभ के भाव में आ जाएंगे। और पूरे 18 महीने तक राहु लाभ के भाव में ही गोचर करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हुए तो आप ये नोट कर लीजिए कि आने वाले 18 महीने धन की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। शनि कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शनि वक्री हैं, तो कार्य क्षेत्र में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी व्यापार व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो किसी भी कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत सोच विचार करके तब कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
शनि के वक्री होने का प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके कार्यों को गति मिलेगी। शनि दशम में गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव में कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे, धन का आगम बढ़ेगा। वक्री शनि धीरे धीरे आपके सभी काम बनाना शुरू कर देंगे और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बॉस सीनियर से संबंध अच्छे होंगे। पिता और गुरु से कोई नाराज़गी थी वो भी दूर होगी। अब तक आपके मान सम्मान में जो कमी आई थी वो भी प्राप्त होगी आपको। आप अपने पुराने स्टेटस को फिर से प्राप्त करेंगे। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। जो चीज़ें आपने खोई थीं वो आपको फिर से मिलना शुरू हो जाएंगी। शनि के वक्री होने के बाद से ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे 2025 तक आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। पुराने कोई कर्ज हैं वो समाप्त होंगे। नौकरी छूट गई थी तो नौकरी मिलेगी। व्यापार में भी लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन में देवगुरु के गोचर का भी विशेष महत्व है, क्योंकि देवगुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो रहा है और भरणी नक्षत्र जो है वो धन का नक्षत्र होता है। देवगुरु विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो इस समय आपको अपना कार्य क्षेत्र विदेश ले जाने का बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। विदेश का मतलब मातृभूमि से दूर, कोई दूसरा शहर, कोई दूसरा राज्य। कार्य क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी के भी मौके मिलेंगे। जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र आपको मिलेंगे। भाग्य के सपोर्ट से विदेश जाने का योग बनेगा और विदेश में कैरियर बनाने का भी योग बनेगा। राहु का भी विशेष प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर, क्योंकि राहु भी आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को जब राहु 11वें भाव में आएंगे तो शनि से दूसरे भाव में होंगे। 1, 2 दूसरा भाव आपके बल का, आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का होता है, तो शनि को राहु का भी बल प्राप्त होगा। अब राहु तो आकस्मिकता के कारक होते हैं, राहु विस्तार के कारक होते हैं। अचानक से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। और जो सबसे बड़ी बात 30 अक्टूबर को होगी वो ये होगी कि गुरु राहु की युति भंग हो जाएगी। गुरु चांडाल योग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, आपके विदेश जाने की इच्छा भी इस समय पूरी होगी। कर्म के भाव में बैठ करके शनि चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी भूमि भवन वाहन संबंधी समस्या भी हल होगी। मकान बनवा रहे थे, मकान अधूरा रह गया था, तो मकान भी आपका पूरा होगा। मार्च 2025 तक शनि आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण कर देंगे और आने वाले समय में आपकी धन संबंधी, परिवार संबंधी, संतान संबंधी, भूमि भवन वाहन संबंधी जो समस्याएं थीं वो समाप्त होंगी। अब वो समय आ गया है जब शनि आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। शश राजयोग बना रहे हैं कर्म भाव में, तो कर्म भाव में शश राजयोग का बनना
कार्य क्षेत्र को बुलंदियों पर ले जाने वाला होता है, हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। और अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, ऐसा अवसर आपके जीवन में पूरे 30 वर्षों के बाद आया है। हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ा देरी से मिलें, लेकिन मिलेगा सब कुछ। हाँ, ये देखना ज़रूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसे हैं। जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं उन्हें तो पहले से ही प्राप्त होना शुरू हो गया होगा। जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब हैं उन्हें थोड़ा देर से मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। अच्छे गोचर का लाभ तो आपको मिलना ही है। 2023 जुलाई के बाद वृषभ राशि के जातकों के लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। अगर आप सही दिशा में चले तो शनि आपको जीरो से हीरो भी बना देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में शश राजयोग पूरे 30 साल के बाद बना है। आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, आप शून्य पर हों तो भी 2025 तक आप शिखर पर पहुंचेंगे, क्योंकि शश राजयोग व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा देता है। तो इस समय का लाभ कैसे लें? जो करना है आपको आज से ही शुरुआत करनी है, अभी से तैयारी शुरू कर देना है। जो स्थिति बन रही है आपकी जन्म कुंडली में वो आपको टॉप पर मार्च 25 तक ले जाएगी। स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं। आपके अधूरे सपने पूरे होने का समय आ गया है। शनि का ये गोचर आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो ये है, आलस्य का त्याग करना होगा। जो कार्य आज करना है उसे आज ही करना है, आज का काम कल पर नहीं टालना है। और दूसरी बात, व्यापार में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। दूसरों की सोचें, लेकिन उससे पहले अपने बारे में सोचिए। और तीसरी बात कि लोगों की बातों में आकर कोई फैसला न लें, खुद सोच विचार करके किसी फैसले पर पहुँचें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि आपको बुलंदियों पर पहुँचा जाएंगे, और इसके लिए आप शनिदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए।
इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।